और साली के गैर ज़रूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है, यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है, इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हा हा हु ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है, आप कोई फरिश्ते नहीं है, आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई, और अपनी बहन को भी सीधा कर दे कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी है। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है ज्वाइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वालिद साहब का घर था, 200 गज का घर था, कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की जौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी जौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती हैं। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए हैं और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है, ये घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है, मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुभा कर रहा हूँ। लेकिन इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज़ नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुप्पी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां हैं, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते, हा हा हू नहीं कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज़ किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था, तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूँ, ये इल्जाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए, अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप जितने भी नेक हैं आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाजत नहीं। और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें, आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना बिछाए। आप क्या शादीशुदा या कमारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी ये कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो जिना तो और ज्यादा हराम है। तो लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न खास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं हो। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शोहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शोहर के बाप से, या शोहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनोई से पर्दा करे, वो मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई भी आए और एक वाकया सुनाऊं आपको, बहुत मजा आएगा। ये नाम से जाने दे, कोई हर्ज नहीं है। एक बंदा आया मेरे पास जब मैं राबी पीरजादा से नहीं मिला था लाहौर में। राबी पीरजादा नाम है ना, राबिया पीरजादा, वो जो एक्टर थी पहले, फिर तौबा कर ली उन्होंने, दीनदार बन गई। लाहौर में मेरी मुलाकात हुई। मैं जब आया तो उस्मान ने मुझे बताया कि एक बंदा मिलना चाह रहा है आपसे। अच्छा, बंदे के मेरा शक्ल का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है उसका, लेकिन बात ही ऐसी हो गई। बंदा ब्लैक इतना कि शायद अंधेरे में नजर ना आए। वो बात उसने ऐसी की ना, अब देखो, बारीक, ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि भाई हमसे तो अच्छा ही होगा,
हमारी अमाल के लिहाज से हमसे अच्छा ही होगा, मेरा मजाक उड़ाना मकसद नहीं। वो मिलना चाह रहा है, मैं एक दफा मिल लिया, फिर दोबारा उस्मान ने बताया कि मैंने कहा इससे पूछो इसको काम क्या है, क्यों बार बार मिल रहे हैं। कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं राबी पीरजादा के लिए मेरा निकाह का पैगाम आपके मेरी वहाँ शादी कर। मैंने कहा भाई इसको बोलो, मुझे नहीं पता वो मैरिड है अनमैरिड है, हो सकता है मैरिड हो, मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं आपका पैगाम, मैंने कहा कोई डिजाइनिंग आपस में मैंने कहा आपको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, रिपेयरिंग से आप उसके काबिल नहीं बनोगे। रिपेयरिंग से नहीं, रिपेयरिंग भी होगी ना, आप ब्यूटी पार्लर में कितनी भी रिपेयरिंग, तेजाब से नहा लो आप। तो मैंने कहा भाई आपको ना इसको इनको बताओ खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा आप। और जो आम मशीनें होती हैं खुल के जुड़ जाती हैं, इंसान एक दफा खुल गया ना जुड़ता नहीं। रिपेयरिंग वाला मैंने कहा हिसाब किताब नहीं है, तेजाब से नहा लो शायद कुछ। तो मैंने कहा यार कुछ जोड़ की बात कर रहे हो यार, कुछ बेचारा था भी गरीब। मकसद मजाक उड़ाना नहीं है किसी का। और आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गीबत भी नहीं है, किसी को क्या पता किस्सा भी तो उस वक्त का है जब मैं वहां मुलाकात करके आया था। तो अब वो कहे कि यार देखो राबी पीरजादा में इतना तकब्बुर है, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैंने पैगाम भेजा, तो ये बात सही होगी? भाई इस्लाम ने कहा है कि जहां भी निकाह हो लड़का लड़की के जोड़ का होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी और कामयाब गुजरती, वरना गुजरती नहीं है। तो अब ये जो मैंने बताया ना, तलाक याफ्ता खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया, वजह क्या है कि उनको उनके स्टैंडर्ड का रिश्ता मिल गया, तभी शुक्रिया अदा किया, खुश जिंदगी गुजर रही। वरना वो कहती मुझे फंसवा दिया दूसरी के चक्कर में ये कहती ना। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन है। एक दफा एक मेन यानी बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया। एक खातून ने कहा मैं अपने शोहर की तीसरी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे शोहर ने रख लिए और मुझे जिंदगी मिल गई। ये इतना इस तरह की सैकड़ों खवातीन हैं जो अब निकाह से मायूस हो चुकी है। हमारी सोसाइटी में उनको ठिकाने लगाने का, उनको इज्जत की जिंदगी देने का कोई हल नहीं है। तो हम इसलिए पागल हुए हुए हम चीख रहे हैं इस पे। हमें जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 4 हो गई हैं। पहले तो लोग कहते शायद अपनी के चक्कर में है, तो हमें क्या जरूरत है यार, हम तो दुखड़ा रो रहे हैं। हम मर्दों को अय्याशी पे नहीं डाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि औरत को इज्जत के साथ घर में ठिकाना मिले। हाँ, तो ये मेरा पहले भी फलसफा था, तो मैं लोगों को बताता था, लोगों को मानते ही नहीं थे, बस यही कि अय्याशी अय्याशी। फिर मैंने कहा इन लोगों को समझाने से बात, मैंने कहा हाँ अय्याशी कर रहा हूँ। फिर लोग आते थे ना, क्यों कर रहे हो शादी मुझसे, मैंने कहा अय्याशी का दिल करें। क्या मतलब, आप मौलवी हो अय्याशी कर रहे हो? मैंने कहा अपने खर्चे पे कर रहा हूँ ना, भीख मांग आपके खर्चे पे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे दिल चाह रहा है अय्याशी करने का। तो हराम अय्याशी थोड़ी हलाल है, तो आपका क्या मसला है? तो जब ये कहता था ना, फिर चुप हो जाते थे। फिर क्या हो जाते थे, फिर मैं लोगों को मैं कहता यार मैं अगर निहारी खाता हूँ अपने खर्चे पे, आपको उस पर एतराज नहीं है। मैं अगर बर्गर खा रहा हूँ आपको उसके, तो मैं एक और शादी कर रहा हूँ तो आपको उस पर क्यों एतराज है? तो ऐसे फजूल बातें हैं। तो इसलिए लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो ना, लोग एतराज कर रहे हैं, ठरकी है अय्याशी है, कह रहे भाई है यार, कह रहे हम तो है भाई, हमें तो शौक है अय्याशी करने। तो अगर कोई हराम है तो बताओ, फिर हम नहीं करेंगे। अगर हलाल है तो भाई हमें तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह मियाँ ने दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो बीवी को करार दिया है। और कुरान ने क्या कहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। अल्लाह ने मर्दों की नजर में जो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज बनाई है ना, वो बर्गर नहीं बनाया।